आइए बच्चों, आज के क्लास में हम क्लास 11 एनसीईआरटी के पैराबोला चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके स्कूल एग्जाम में या सीबीएसई एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों, आप क्लास 11 के पैराबोला चैप्टर को छोड़ के नहीं जा सकते। आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम क्लास 11th में हैं तो हम अगर पैराबोला को छोड़ देते तो इसका 12th में यूज नहीं है। ये आपका सबसे गलत भ्रम है। इस चैप्टर का यूज 12th में बहुत सारे चैप्टर में है, जैसे एरिया अंडर कर्व में है, डिफरेंशियल इक्वेशन में है। तो हम इस चैप्टर को किसी भी तरह से छोड़ने के लिए नहीं बोलेंगे। हाँ, ये जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का क्लास अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आज के बाद इस चैप्टर में आपको जिंदगी में कभी डाउट नहीं होगा। इसकी फुल्ली गारंटी हम दे देते हैं। तो इसमें हम पहले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में जानेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पे ही बात करेंगे। बट थ्योरेटिकल पार्ट आपको थ्योरेटिकल लगेगा नहीं, वो आपको फुल्ली कंसेप्चुअल लगेगा। तो बच्चों, आज के क्लास को छोड़ना नहीं है, पैराबोला को पूरा पढ़ना है। और आपके अगर आज की क्लास आप पढ़ लेते हो तो आपको 12th में एरिया अंडर कर्व हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो या एओडी हो या कोई भी ऐसा चैप्टर हो, उसमें कभी भी पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। इसलिए आप अगर अभी मान लीजिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अभी वो 11th में है, अभी उसके पास है 1.5 महीना बाकी है, वो अभी 11th की पढ़ाई करे। बहुत सारे बच्चे 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं और कुछ 11th के चैप्टर को छोड़ देते हैं। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको 11th के चैप्टर को पढ़ के जाना है, क्योंकि उसका यूज होगा आगे। बाई चांस अगर मान लीजिए पैराबोला से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आ जाता है आपकी एग्जाम में और वो एरिया अंडर कर्व का है, तो आप कैसे बनाइएगा? इसलिए आप इस चैप्टर को छोड़ के मत जाइए। हाँ, आज के क्लास के बाद इस चैप्टर में आपको कभी नहीं डाउट होगा, कभी नहीं डाउट होगा, जिंदगी में कभी नहीं डाउट होगा। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोनिक, हम कोनिक के बारे में जानते हैं। बच्चा, ये कोनिक होता क्या है? तो कोनिक क्या होता है, पहले हम इसके थ्योरेटिकल लाइन को देखते हैं, फिर हम इसकी बातें करेंगे। या फिर देखिए लिखा है द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट